जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशु सिंह में। तो फाइनली आज हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने के लिए बहुत कमेंट आ रही थी कि फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए। और क्लास आज थोड़ी लेट आएगी क्योंकि मैं ऑफिस से आज लेट आई हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी क्लास बनाने का, तो आज क्लास थोड़ी लेट होगी। कभी कभी ऐसा होगा, बाकी दिन तो टाइम से आ ही जाते हैं ऑफिस से हम, तो टाइम से आपकी क्लास आ जाया करेगी। और हमारे साथ बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं, उनका वेलकम। परिवार के सदस्य बने रहें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम अपने परिवार को बढ़ा पाएँ और लोगों की हेल्प कर पाएँ। ठीक है, कुछ नहीं से ज़्यादा। तो हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिज़िक्स पढ़ने से पहले एक बात इम्पोर्टेंट, जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है, कौन सी सिलेबस वाली, वो सिलेबस वाली क्लास को ज़रूर देख ले पहले, क्योंकि सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है हमारा, तो हमें अंधेरे में तीर क्यों चलाना? अंधेरे में तीर चलाना नहीं चाहिए। तो क्लास को पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। या पहले इस क्लास को देख लो पूरी, उसके बाद एक बार सिलेबस जरूर देख लेना। सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस से पहले तैयारी करो, सिलेबस के एनालाइज के बाद तैयारी करो। धरती आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जो टॉपिक आपका सिलेबस में लिखा होता है आपको खुद ही ये हो जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे तो मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? फिज़िक्स, उसका पहला टॉपिक है ये भौतिक जगत एवं मापन। ये क्या है? साइंस फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है। साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया वर्ड से लिया गया है। लैटिन भाषा के सिंटिया वर्ड से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है जानना। साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। प्लीज़ इतने ध्यान से पढ़ें कि आपको रिवीजन के लिए क्लास न देखनी पड़े। नोट्स बनाएं आप साथ के साथ, उस नोट्स को रिवाइज करते चले जाएं। और क्योंकि इतना टाइम, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिलेबस, और उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, तो अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। अब आप क्लास देख रहे हैं तो अब आप क्लास ऐसे देखें कि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, आपके नोट्स से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ते चले जाएं। साइंस लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे विज्ञान कहते हैं, और अरबी में इसे इल्म कहा गया है। अरबी में इसे इल्म कहते हैं। इन दोनों का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इन दोनों का अर्थ है ज्ञान। साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, और संस्कृत में इसे विज्ञान और अरबी में इसे इल्म कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति में हो रही जितनी भी घटनाएं, सूरज का छिपना, चंद्रमा का निकलना, पृथ्वी का घूर्णन करना, इस पेन को मैंने छोड़ा, ये नीचे गिरा, पेड़ से कोई पत्ता टूटता है वो नीचे ही आके क्यों गिरता है? वो ऊपर ही क्यों नहीं टंगा रहता? ये मारकर ये ऊपर ही क्यों टंगा नहीं रह गया? ये नीचे क्यों आया? इन सबको सुव्यवस्थित ढंग से जानना, इनके ऊपर रिसर्च करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये सब क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है,
विज्ञान कहलाता है। और प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति की घटनाओं को विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जैसे आपकी केमिस्ट्री है, बायो है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। इनमें क्या जानते हैं हम? रसायन विज्ञान में हम जानते हैं कि इस प्लास्टिक में क्या क्या केमिकल है, कि प्लास्टिक कैसे बनी होगी, ठीक है। जीव विज्ञान में हम क्या जानते हैं? जितने भी सजीव हैं, सब सजीवों की पाचन क्रिया और जो भी मतलब मानव शरीर में या जितने भी सजीव शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनको जानने के लिए क्या है? जीव विज्ञान। प्रकृति में हो रही घटनाओं के लिए, प्रकृति में हो रही घटनाओं के लिए, इस शब्द को ध्यान से सुने, प्रकृति। प्रकृति में हो रही घटनाओं को जानने के लिए कौन सी शाखा बनी है? भौतिक विज्ञान। प्रकृति में हो रही घटनाओं को जानने के लिए क्या बना है? भौतिक विज्ञान। भौतिक शब्द का अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति विज्ञान यानी कि प्रकृति में हो रही घटनाओं को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए क्या बना है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान। प्रकृति का अर्थ, प्रकृति को ही भौतिक कहते हैं, भौतिक का अर्थ ही प्रकृति है, ठीक है। ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या जानते हैं? इसके द्वारा हम भौतिक विज्ञान के द्वारा हम क्या जानते हैं? क्या है भौतिक जगत? भौतिक जगत पूरे ब्रह्मांड में हो रही घटनाएं, ये हमें खगोलीय पिंड, रात में जो तारे होते हैं खगोलीय पिंड हमें चमकते हैं, सूरज जब निकलता है तो रोशनी होती है, चंद्रमा कभी रोशनी देता है कभी नहीं देता, ठीक है। ये सब क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये मार्कर जब मैं छोड़ रही हूँ तो नीचे ही क्यों आ रहा है? जब हम इसे ऐसे छोड़ते हैं नीचे ही क्यों आता है? पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता है? ऐसा क्यों हो रहा है? पृथ्वी ऐसे भी घूर्णन कर रही है, ऐसे भी कर रही है, क्यों कर रही है? क्यों? इस सब को जानने के लिए हमें, प्रकृति में हो रही घटनाओं को जानने के लिए हमें भौतिक विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। इस सब को जानने के लिए भौतिक विज्ञान बना है, ठीक है। इसे यही भौतिक जगत कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी राशि, राशि यानी कि क्वांटिटी, कोई भी राशि, क्वांटिटी, क्वांटिटी, कोई भी राशि, क्वांटिटी, कोई भी राशि है, क्या है? मान लीजिए आप चावल लेने गए हैं, तो चावल लेने गए हैं, चावल को आप कैसे, क्या कहेंगे? आप शॉपकीपर से, दुकानदार से आप क्या कहेंगे कि भैया हमें 1000 दाने चावल के दे दो, या फिर आधी किलो चावल दे दो, 250 ग्राम चावल दे दो, 100 ग्राम चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 5 किलो चावल दे दो, ऐसे बोलेंगे। चीनी लेने गए हैं, क्या ये कहोगे 1 लाख दाने चीनी के दे दो? ये तो नहीं कहोगे ना, और ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर तो 2-3 दिन तक एक ही ग्राहक पे लगा रहेगा दुकानदार। अगर ऐसे ही हो गया तो उसको जानने की, इस मापन को आसान करने के लिए, इन चीज़ों को आसान करने के लिए इन राशियों को हम किस में बदला गया? भौतिक राशियों में। अगर मैं इसके आगे भौतिक राशि लगा दूं, भौतिक लगा दूं, तो कुछ भौतिक राशियां बनी, कुछ भौतिक राशियां बनी, फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी बनी। उसमें क्या हुआ? उसमें हमने क्या करा? फिजिकल क्वांटिटी में जो अब उसमें एक यूनिट बनाई गई, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक यूनिट, प्रॉपर एक यूनिट बनाई गई। अब जैसे ही मार्कर है, ठीक है, सपोज करो इस बोर्ड को
मैं इस मार्कर से माप के ले जाऊँ, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मार्कर के बराबर इस बोर्ड की लंबाई है। ठीक है, 8 मार्कर के बराबर इस बोर्ड की लंबाई है। अब हम इस मार्कर को अपने घर छोड़ गए और दुकान पे गए कि भैया हमें एक वाइट बोर्ड चाहिए। वो बोले बताइए कितना बड़ा चाहिए? यूँ 8 मार्कर के बराबर चाहिए। अब दुकानदार का मार्कर इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। अब दुकानदार कैसे नापेगा? आपके नहीं नाप सकता ना। और चलो आप इस मार्कर को भी साथ ले गए तो क्या पता जहाँ से दुकानदार लाया उन्होंने क्या मार्कर से नापा है? हमें तो नहीं पता। उन्होंने क्या पता ऐसे अपने हाथ से नाप लिया हो कि इतने बुलंद है। तो इस सब को आसान करने के लिए क्या बनाई गई? फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटियों को माना गया, जैसे लंबाई, ठीक है, भौतिक राशियाँ। लंबाई, द्रव्यमान। अब कुछ लोग इस द्रव्यमान को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे। द्रव्यमान आप एक तरीके से वजन को मान लीजिए, ठीक है। वजन, द्रव्यमान और समय, ये 3 भौतिक राशियां बनाई गई, ठीक है। इन भौतिक राशियों को मापने के लिए ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ लेने हैं, ठीक है। आपके घर में गेहूँ नहीं है, आपके घर में चावल है। आपने चावल की खेती करी है, गेहूँ की नहीं करी है। आपके पड़ोसी ने गेहूँ की खेती करी है तो, और उसने चावल की नहीं करी। चावल की आपने करी है, गेहूँ की उसने करी है, ठीक है। तो आपको गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी, उसे चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करते थे, वो सामान के बदले ही कि इतना कोई भी यूँ एक प्लेट हम आपको चावल दे रहे हैं, आप एक प्लेट हमें गेहूँ दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत पहले ज़माने में ऐसा होता था। उसके बाद धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। फिर लोग ईंट लाने लगे कि भाई एक ईंट मैं चावल दे रहा हूँ तुझे, या एक ईंट के बदले, एक ईंट गेहूँ के बदले बताइए आप क्या लेंगे, एक ईंट गेहूँ की क्या कीमत है। फिर ऐसे मतलब फिर धीरे धीरे एक पद्धति बनी जिसका नाम था सीजीएस पद्धति बनी। इस सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापे जाने लगा सेंटीमीटर से, ठीक है। नोट्स बनाते रहें प्लीज़। सीजीएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, और समय को सेकंड से, ठीक है। समय को सेकंड से। फिर थोड़ा और समय और हुआ, फिर एक बनी एफपीएस पद्धति। इसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, फुट से, पाउंड से, और समय को सेकंड से, ठीक है। अगर हिंदी में भी लिख दूं, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई भी टेक्निकल टीम या कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे वीडियो चलानी पड़ती है, मुझे ही बंद करनी पड़ती है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, और कुछ भी एडिट नहीं होता, जैसी शूट होती है वैसी की वैसी डल जाती है। इसके बाद बनी एक
CGS बन गई, ये FPS बन गई, इसके बाद बनी MKS पद्धति। MKS पद्धति, MKS पद्धति में क्या हुआ, लंबाई को मीटर से नापने लगे, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापने लगे, समय को सेकंड से मापने लगे। समय सेकंड से ही चलता रहा, ठीक है। अब ठीक है, लंबाई को CGS में सेंटीमीटर से, फिर फुट में, फिर मीटर में, फिर ऐसे। अब जब इतनी सारी यूनिट्स बन गई तो किसी देश में CGS पद्धति चला रखी है, किसी देश में फुट FPS पद्धति चला रखी है, किसी देश में MKS पद्धति चला रखी है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत आने लगी। एक देश भेज रहा है CGS पद्धति में, वो नापने, एक भेज रहा है सेंटीमीटर में, वो नापने फुट में, एक देश भेज रहा है ग्राम में, जहाँ भेज रहा है वो नाप रहे किस में, पाउंड में। बहुत दिक्कत आने लगी। अब सेंटीमीटर वाला क्या समझे, फुट क्या होता है, किलोग्राम वाला क्या समझे, पाउंड क्या होता है। हमारे देश में तो आजकल आज तक भी बहुत लोगों को पाउंड नहीं पता, पाउंड क्या होता है, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बिठाई गई, अंतर्राष्ट्रीय एक मीटिंग बिठाई गई और इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की गई कि भाई क्या हल निकाला जाए इसको लेकर के। ये तो बहुत दिक्कत आ गई, अब क्या हल निकाला जाए, कुछ तो हल होगा जिससे ये हो जाए, जिससे हमें आसानी पड़े। फिर उस मीटिंग से एक आसानी हो गई, एक हल निकला, SI, जिसे कहते हैं SI पद्धति। उस मीटिंग ने SI पद्धति बना दी, ठीक है, इंटरनेशनल हो गई ये, एक SI पद्धति बन गई, इंटरनेशनल यूनिट, कि भैया अब ऐसे अलग अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब CGS, FPS और MKS में कोई आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मूल पद्धति बन गई SI पद्धति। क्या बन गई, SI पद्धति, एक मूल पद्धति बन गई, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या करा, भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, अब इतनी भौतिक राशियों की अब यूनिट बनानी सही नहीं है, मतलब इतनी आसान नहीं है, ठीक है। अब इतनी सारी भौतिक राशियों की यूनिट बनानी आसान नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, भौतिक राशि किसी भी क्वांटिटी को हमें जानने के लिए क्या है, हमें उसका एक तो मात्रक पता होना चाहिए, एक तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। एक 40, अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहीं दुकान पे गए, आपने कहा कि भैया 40 चीनी दे देना, क्या दुकान वाला समझेगा, नहीं समझेगा ना। कुछ तो मात्रक आपको देना पड़ेगा, कुछ तो यूनिट उसे बतानी पड़ेगी कि भैया 40 ग्राम, 40 किलोग्राम, कुछ तो चीनी दो, कुछ तो आपको एक मात्रक बताना जरूर पड़ेगा। 40 kg, 40 किलोग्राम, अब दुकान वाला एकदम दे देगा आपको 40 किलोग्राम चीनी, ठीक है। तो इस बात से आप क्या समझे कि आपको बतानी ज़रूरी है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक मात्रक, एक यूनिट, ये यूनिट होती है, यूनिट, एक यूनिट बतानी आपको कंपलसरी है। आप मान लीजिए आप फ्रूट्स लेने गए, फ्रूट्स वाले से आपने कह दिया भैया कुछ भी कह दिया, भैया 40 अंगूर दे देना, क्या तरीका है 40 अंगूर का, वो
या तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट होगा तो 40 अंगूर गिनेगा, तोल लेगा, दे देगा। ठीक है, फिर भी उसे तोलने पड़ेंगे। तोलने में उसे क्या करना पड़ेगा, किसी भी यूनिट को मान के ही तो तोलेगा वो, किलोग्राम, ग्राम, कुछ तो मानेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए, तोलने के लिए, किसी भी राशि को नापने के लिए, तोलने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक मात्रक की ज़रूरत होती है। अब भौतिक राशियाँ बहुत सारी हैं, तो सबका मात्रक बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ मूल मतलब कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ मूल भौतिक राशियाँ, ले ली, कुछ को मूल बना लिया कि भाई इनके आधार पे ही बाकी बनेंगे। मूल राशियाँ, कुछ मूल राशियाँ बना ली कि भैया इनके आधार पर ही क्या है, बाकी राशियों को जानना होगा। कुछ मूल राशियाँ बना ली कि इनके आधार पर ही आपको जानना होगा, और उनके ही क्या बनाए, मूल मात्रक। उन मूल राशियों के क्या बनाए, मूल मात्रक। ठीक है, राशियाँ 3 प्रकार की हो गई फिर, मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, राशियाँ समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। मूल राशियाँ, सबसे पहले मूल राशियाँ बनाई गई। मूल राशियाँ कौन सी? पहली तो 3 हम पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ी थी हमने पहले। लंबाई, द्रव्यमान, तीसरी समय, फिर एक चौथी बनाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चौथी बनाई विद्युत धारा, पांचवी बनाई ज्योति तीव्रता, लिखते रहें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। छठी बनाई पदार्थ की मात्रा, और एक 7वीं राशि बनाई लास्ट, ताप। ठीक है, ये मूल राशि बनाई। एक बार देख लो, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। ज्योति तीव्रता छठी राशि है, पदार्थ की मात्रा। इन्हें आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ की मात्रा, और 7वीं राशि है ताप। ठीक है, तो क्या किया गया, कुछ मूल राशियां बनाई गई जिनके आधार पर बाकी सभी भौतिक राशियों को, क्योंकि भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, कहाँ तक आप याद कर पाएंगे और कहाँ तक कोई बनाएगा। तो उनके मापन के लिए कुछ मूल राशियां बना दी गई कि भैया इनके आधार पर ही बाकी राशियां बन जाएंगी, और बाकी मात्रक इनके आधार पर ही बन जाएंगे। उन्हीं यूनिट से उन्हें नापा जाएगा। ठीक है, इनके आधार पर। इन्हीं के आधार पर धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए
पहली राशि क्या है? लंबाई। एक टेबल बना लीजिए, इन राशियों के मात्रक। पहली टेबल बनाइए, इसमें डालिए मूल राशि, मूल राशियां, मूल राशियां, यहाँ मात्रक, मूल राशियों के जो मात्रक है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक, मूल राशियां, मूल मात्रक, और किससे उसे डिफाइन करते हैं, यानी कि प्रतीक। प्रतीक। ये टेबल बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, पहली राशि लिखिए लंबाई। पहली राशि लंबाई, लेंथ। ठीक है, लंबाई को किससे मापा? मीटर से। ठीक है, लंबाई को मापा मीटर से, मीटर, एम। ठीक है, दूसरी राशि है, लंबाई को मापा मीटर से। ठीक है, दूसरी राशि है हमारी द्रव्यमान। द्रव्यमान को द्रव्यमान, ठीक है, एल से इसे डिफाइन करते हैं लंबाई को। ठीक है, द्रव्यमान को मापा किलोग्राम में, इसको डिफाइन करते हैं एम से। समय सेकंड से, टी से इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, टी से इसे डिफाइन करते हैं। और चौथी राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर, कैपिटल ए। ठीक है, क्या है? कैपिटल ए, विद्युत धारा। ठीक है, पांचवी राशि आ गई पदार्थ की मात्रा। इसका अभी आप ये वाले हटा दीजिए, इसको हटा ही दीजिए। अब आपको मैं कल ठीक से समझाऊंगी, कल वाली क्लास में। एम्पियर पदार्थ की मात्रा, मोल पदार्थ की मात्रा है मोल। ठीक है, छठी राशि है, दिख रहा है यहाँ से? छठी राशि है हमारी प्रकाश की तीव्रता। ज्योति तीव्रता भी कहते हैं उसे। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं किससे? कैंडिला से। कैंडिला, प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला से मापते हैं हम। और सातवीं राशि हमारी, सातवीं मूल राशि है ताप। सातवीं मूल राशि है ताप। एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है आज, जिसको हम मापते हैं केल्विन से। ताप को केल्विन से, ताप को मापते हैं हम केल्विन से। तो हमारी कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। 7 में पहली है लंबाई, मीटर में मापी गई एसआई पद्धति के थ्रू। द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, प्रकाश की तीव्रता केल्विन, और ताप, प्रकाश की तीव्रता कैंडिला, और ताप
केल्विन में। ठीक है, अब कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, और क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। आज बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम था तो बहुत थकान हो गई है। थोड़ा परिवार और बड़ा हो जाएगा फिर हम लाइव क्लास करनी स्टार्ट कर देंगे फिर। और हाँ, एक और आप लोगों के लिए है, मैं सोच रही थी कि जब हमारे थोड़ा सा परिवार और बड़ा हो जाएगा तो फिर हम एक अपनी वार्तालाप की क्लास रखा करेंगे। उसमें कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हम अपनी कहेंगे, और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो हम कहेंगे, आप हमें बताना, और हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे। तो एक वार्ता की क्लास रखा करेंगे हम, कोई भी दिन रख लेंगे, एवरी संडे रख लेंगे या कभी भी, क्योंकि पढ़ते भी इंसान बोर हो जाता है, मानव शरीर है, थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो अगर वॉइस आ रही हो आपको तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही स्लो पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा स्लो, क्योंकि बस आपकी समझ आ जाए और क्लास में आपको याद हो जाए, इसलिए बहुत ही स्लो पढ़ाया आपको। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अपने परिवार को और बड़ा कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और साथी हमारे साथ जुड़े, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले और मैं और अच्छे से अपना 100% दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। मैं हिमांशी सिंह की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।